जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का कि 3/3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स लगाएंगे लाइक दिस 1 2 2 -1 1 -1 1 -1 1। ये हमारी डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स आ गई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 3/3 की मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसे लेते हैं 1। फर्स्ट वैल्यू में उसकी जो कॉलम है और उसके जो रो हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं लाइक दिस एंड दिस। और जो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बचती है जैसे कि 1 -1 -1 और 1, तो ये हमारी इसके डिटर्मिनेंट आ गए फर्स्ट टर्म के हमारे डिटर्मिनेंट है 1 -1 -1 एंड 1। हमेशा 3/3 मैट्रिक्स में जब हम पहली टर्म पॉजिटिव होती है फिर जो सेकंड होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए। फिर देखिए कि जो सेकंड टर्म है डिटर्मिनेंट में यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में वो है -1। तो -1 तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस होता ही है। यहाँ पे हमने साइन चेक करना होता है कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो ये -1 है तो पहले हम यहाँ पे इसको लिख देंगे -1। या तो आप डायरेक्ट -+1 लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम माइनस साइन लेके चलते हैं। यहाँ पे माइनस होता ही है और इस बार जो हमारी सेकंड टर्म है वो भी माइनस की है तो -1। तो -1 अब हमारी सेंटर वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई हमारी। तो अब हम इसके कॉलम को और इसके रो को निगलेक्ट कर देंगे यानी कि ऐसे और ऐसे। तो जो हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट बचेंगे क्या बचेंगे 2 -1 2 और 1। तो अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स लिख देंगे 2 -1 2 और 1 और डिटर्मिनेंट का साइन क्लोज कर देंगे। अब सेकंड टर्म होगी। अब थर्ड टर्म ले लेंगे जो कि हमारे पास 1 है तो हम प्लस के 1 लगा देंगे। अब थर्ड टर्म में जो हमारे पास ये हमारी थर्ड टर्म है इसमें हम इसका कॉलम और इसका रो निगलेक्ट कर देंगे लाइक दिस हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट बचे, इसके पास जो वैल्यूज़ बचेंगी 2/2 में वो बचेंगी 2 1 2 और -1। तो हम इसके डिटर्मिनेंट लिख देंगे 2 2 1 1 2 और -1। तो अब हमने 3/3 मैट्रिक्स को 2/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो जैसे कि हमें पता है कि 2/2 मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि 1 और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी। यहाँ पहले हम इसको फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 आ जाएगा 1। हमेशा यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन लगाइए फिर दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे पहले माइनस लगेगा फिर हमारी जो सेकंड टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो सेकंड टर्म में जो -1 है और इनटू ब्रैकेट में -1 है, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखने हैं इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन जो हैं वो हमारे नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लिख देंगे और वो हमेशा पॉजिटिव आता है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड अगर नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के 1 है, इट मीन्स यहाँ पे हम 1 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म में माइनस और -1 तो यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा +1। अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2। यहाँ पे हमेशा पहले माइनस का साइन लगाइए फिर दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 2 × -1। किसी भी चीज़ को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा माइनस में ही होती है -2। कि किसी भी पॉजिटिव चीज़ को हम नेगेटिव की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 × -1 ऑब्वियस सी बात है -2 आएगा। तो यहाँ पे -2 आ जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो या तो आप माइनस प्लस लिख दीजिए या तो माइनस को ऐसे रहने दीजिए और जो हमारे पास आंसर आ रहा है ब्रैकेट स्टार्ट करके -2 लिख दीजिए, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और फिर दूसरी ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट +1 और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 2 × -1 फर्स्ट टर्म इनको मल्टीप्लाई किया 2 × -1 यानी कि -2
और यहाँ पे हमेशा पहले माइनस का साइन आता है, फिर हम नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट क्लोज। सो विच इज़ इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 यहाँ पे होता है 0, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस के 1 और ब्रैकेट आ जाएगा 2 और माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस के यहाँ पे 2 आ जाएंगे, तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और प्लस के 1 और यहाँ पे जब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और दोनों वो नेगेटिव साइन की हैं, माइनस के 2 हैं और माइनस के 2 हैं, होती तो वो चीज़ ऐड है, यानी कि 2 और 2 4